हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकंड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुलबुल। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है बच्चों आप लोगों को। और हम इसमें बुलबुल के बारे में, एक पक्षी का नाम है बुलबुल, आपने देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं आप लोगों को। तो इसी पक्षी के बारे में हम जानने वाले कि बुलबुल किसे कहते हैं और आखिरकार ये है क्या। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, इसका नाम भी, चैप्टर का नाम भी है बुलबुल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको बुलबुल को कैसे पहचान सकते हो, कि आखिरकार बुलबुल कैसी होती हैं, उसको कैसे। तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों कि कोई भी अगर चिड़िया आपको तेज आवाज में बोलती हुई दिखाई दे रही है, उसका सरल तरीका है उसको क्या करना, पूंछ को देखना, उसकी पूंछ को देखना। ओके, सो लिखा है, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। मतलब क्या, यहाँ देख सकते हो, इस जगह जो आप देख रहे हो एरिया, इसका जो पूंछ का नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये क्या है, लाल है। ये कैसा दिखाई दे रहा है, लाल। की बुलबुल मतलब पहचान होती है कि बुलबुल की। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह कि क्या, ये बुलबुल की पहचान होती है कि जो भी पूंछ का नीचे वाला हिस्सा अगर लाल दिखाई दे रहा है तो ये बुलबुल होती है। चलिए आगे और इसको और जानते हैं। लिखा हुआ है, जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखो। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि अगर वो उड़ रहा है, अगर पक्षी उड़ रही है तो उसको क्या करना है, आपको उसके पूंछ का सिरा, मतलब कि नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे अगर देखना है आपको। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है, मतलब उसका जो बाकी पूंछ का जो सिरा होता है, पूंछ का नीचे वाला हिस्सा कैसा होता है, यहाँ का मतलब आखिरी का हिस्सा सफ़ेद होता है, उसकी पूरी बॉडी भूरी होती है। ठीक है, और सर उसका कैसा होता है, काला होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में आप लोगों को बच्चों, ये इस तरह से हमें दिखाई देती है। चलिए आगे और इसको आगे करते हुए इसको फिर जानते हैं। ओके, लिखा हुआ है कि बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। ठीक है, बुलबुल कैसे बोलती है, ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, मतलब कि वो बुलबुल हम लोगों से, इंसानों से नहीं डरती है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग आ, काले रंग की कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि कलगी का मतलब आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा इस बुलबुल के सिर पे, ये कलगी कहलाता है। ठीक है, कलगी का मतलब इसके ऊपर कुछ पंख से लगे हुए होते हैं, तो इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। ओके बच्चों, ये क्या होता है, सिपाही बुलबुल। और ये सिपाही बुलबुल क्या है, इसको भी हम पढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक बार। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, वे हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि बुलबुल क्या है कि पीपल और बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है और हमारी तरह फल और सब्जी भी खाती है। लिखा है यहाँ कि अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में बुलबुल काफी जोर से हमला करते हैं। मतलब उसको अमरूद और मटर बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो उन खेतों पर हमला करती है और उनको खाने लगती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। मतलब कि वो घास के तिनकों से अपना क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ओके, और घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। ठीक है, मतलब घोंसले के बारे में पहले बता रहे कि घोंसले वो किससे, घास के तिनकों से मतलब बनाती हैं जड़। और उसके जो अंदर से कैसा होता है, बहुत ही सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है उसका अंदर से घोंसला। एंड बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, ये भी हमें बताया है। ओके, तो इसके लिखा है, इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरे और कुछ बैगनी बिंदियां दिखाई देंगी। मतलब कि उस पर कुछ छोटे डॉट डॉट आपको दिखाई देंगे। ओके, तो ये थी इसके, हमने जाना
बुलबुल के बारे में, ठीक है। तो कैसे, मतलब कि बुलबुल के ऊपर ये आपको देखोगे, हम पिक्चर देखते हैं, सारे पिक्चर्स की देख लेते हैं। देखो सारे बुलबुल है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे बुलबुल की चीजें मतलब पिक्चर दिखाई दे रही है। इसके नीचे का हिस्सा बता रहे थे यहाँ पे बच्चों की, यहाँ देखो जी ये हिस्सा होता है, कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, यहाँ देखो लाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके जो पूंछ का सिरा है, यहाँ जो नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ ये सफेद दिखाई देता है, और इसकी पूरी बॉडी भूरी होती है, और यहाँ सर के ऊपर कैसा होता है, काला होता है, और सर के ऊपर जो कलिग लगा हुआ है, इस तरह का जो चीज मोर सा बना हुआ है इसका, लाइक पंख सा लगे हुए सर के ऊपर, तो इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। ओके, एंड ये बरगद के पेड़ से क्या ढूंढकर कीड़े ढूंढ के खाती है, और इसके जो घोंसले होते हैं ना, घास के तिनके के बने होते हैं। और हमने ये भी जाना कि जो बुलबुल है एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, और उस अंडे पे कुछ लाल बैगनी इस तरह के धब्बे दिखाई देते हैं। ओके, तो ये था इसका आपका चैप्टर बच्चों, हमने पढ़ा जिसके बुलबुल के बारे में बताया था, जिसका हमने पढ़ा अच्छी तरह से समझा। तो चलिए कुछ वर्कशीट है उसको भी, तो चलिए हम इसके वर्कशीट को करते हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए मैंने शब्दार्थ लिखा हुआ है। शब्दार्थ में आपका पहला यहाँ पे दिया हुआ है सिरा। सिरा का मतलब है अंतिम भाग, मतलब कि मैंने देखा था ना पूंछ का अंतिम सिरा के कह रहे थे यहाँ पे, तो पूंछ का अंतिम भाग या मतलब कोई भी एक अंतिम भाग जिसको हम सिरा कहते हैं। यहाँ पे ये भूरा है, भूरा का मतलब मिट्टी के रंग का, भूरा का मतलब क्या है आपका, मिट्टी के रंग का। कलिंग, कलिंग का मतलब यहाँ लिखा है कि कुछ पक्षियों के सुंदर पंख या इस तरह के गुच्छे जो टोपी या पगड़ी आदि में लगाए जाते हैं। कटोरा, कटोरा का मतलब यहाँ पे देखोगे कि चीनी दीवार और मतलब लिखा है चौड़े पेंदे का एक छोटा बर्तन, मतलब कि लिखा हुआ है चीनी दीवार और चौड़े पेंदे का। कटोरा मतलब एक टिफिन बॉक्स, आप सभी को पता है, उसको कटोरा कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और उसको जानते हैं। यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ कि हमने एक पहला से कर लिया था, बट फिर भी देखते हैं। लिखा पहचान, पहचानो, इसमें लिखा था कि इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो हमने गोला वैसे लगाया था एक बार, फिर देख सकते हैं कि यहाँ गोला ऑलरेडी लगाया हुआ आप लोगों के लिए बच्चों की। बुलबुल है, इसमें साफ कलर में नहीं दिखाई दे रहा, बट अपने बॉक्स से पहले किया तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसको आपको या आपने आप बुक में क्या करना है, उसमें देख करके अच्छी तरह से आपको साफ सुथरी दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ जाके आपको उस पर गोला लगा लेना है। ओके बच्चों, तो दूसरा यहाँ पे कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, ठीक है। तो तुमने बुलबुल को हमने देखा था कि कैसे पहचान रहे थे, तो मैंने बुलबुल को इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है। तो हमने उस तरह से उसको पहचाना कि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह कैसी होती है, लाल होती है। अगला है कि सिपाही बुलबुल, मतलब क्या है सिपाही बुलबुल, का इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलिंग होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम जो सोचो जिनके सिर के ऊपर कलिंग होती है, मतलब कलगी लिखा हुआ है, कलिंग नहीं कलगी। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। ओके, कलगी का रंग क्या होता है हम जानना है, मतलब कलगी इन द सेंस कि उसके सर के ऊपर जो लगे हुए होते हैं, जैसे कि मोर के ऊपर या हमने बुलबुल के ऊपर देखा तो उस तरह से। तो पक्षी का नाम मुर्गा लिखा हुआ है, मुर्गा के ऊपर भी कलिग लगा होता है, कलिग, कलिग बोल बार बार बच्चों, मतलब मेरे मुझे माफ करना, कलगी है यहाँ पे, ठीक है। कलगी का रंग, मतलब कलगी का रंग मुर्गे के ऊपर लगा हुआ होता है और उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। मोर के ऊपर भी लगा हुआ था कलगी, और उसका कैसा रंग होता है यहाँ पे, नीला होता है। ओके, इस तरह से वो लगे हुए होते हैं। प्रश्न 4 है यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी मतलब कि टोपी लगी हुई होती है। ओके, ये लगा हुआ था, इसको कलगी टोपी भी कहा जाता है। ये इसके, चलिए आगे और आगे चलते हुए इसको भी समझते हैं। 5वां प्रश्न है आपके लिए बच्चों, यहाँ के पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। मतलब कि हमें बुलबुल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा सुना, और तो उसके बारे में हमें 3 बातें बतानी है। पहला क्या हो सकता है कि बुलबुल की पूंछ के नीचे वाला जगह लाल होती है, ठीक है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, और बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, ठीक है। तो ये 3 की बुलबुल और तुम, बुलबुल और तुम का क्या मतलब है यहाँ पे प्रश्न 6 में कि बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो।
ठीक है। तो हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पत्थरों से बना हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा घर किससे बना हुआ होता है? घर सीमेंट से, बालू से, छड़ से, लकड़ी इत्यादि के पदार्थों से बना हुआ होता है। आगे हमारे पास 7वां प्रश्न है यहाँ पे बच्चों कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुमने क्या क्या पसंद, मतलब तुम्हें क्या क्या पसंद है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि पसंद है। मतलब पहले बुलबुल के बारे में पूछा गया तो बुलबुल को फल, मतलब कीड़े भी खाती, कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाती है। और हमें अपने बारे में बच्चों और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि पसंद। तो इसके अलावा अगर आपको जो भी चीजें पसंद हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, 8वां प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन सी मतलब तुम में से कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब? ठीक है, तो उत्तर है यहाँ पे देखो कि क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाम पिताजी, मतलब पिताजी ऊंची आवाज में बोलते हैं। और कब बोलते हैं? जब मैं कोई गलती करता हूँ तब वो ऊंची आवाज में बोलते हैं। छोटी बहन जब उसकी गुड़िया खो जाती है तो वो क्या करती है? ऊंची आवाज में बोलती है। बड़े भैया जब मैं पढ़ने के समय खेलता हूँ तो बड़े भैया मुझे जोर से बोल। दादी जी जब पूजा करती है तो वो, मतलब दादी जी जब ऊंची आवाज में कब बोलती है? जब वो पूजा करती है तब वो ऊंची आवाज में बोलती है। कोई आरती गा रही होती है, कोई पूजा का मंत्र बोल रही होती है। ठीक है, इस तरह से आगे चलिए और आगे चलते इसको करते हैं। देखा है, हमें पहचानो, मतलब क्या है इसका मतलब कि अब हमें पहचानो में लिखा हुआ आगे एक बार पीछे चलते और वहां से देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दिखेगी कि यहाँ के बारे में आगे फिर बोला गया कि हमें पहचानो, तो क्या उसको भी जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो मतलब कौन है ये? कोयल है बच्चों को लिख दिया वैसे पहले आप लोगों के लिए। मैं हरा लाल, मतलब मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, वही क्या है? तोता। और हरी मिर्ची खाता हूँ, तो मतलब ये तोता है। सूप जैसा कान है, मतलब लिखा है सूप, सूप जैसा कान है, मोटे मोटे पाँव हैं और लंबे लंबे दांत हैं। मतलब बच्चों वैसे ये आप लोगों के लिए था बट मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख के कर सकते हो। ठीक है, कर नाचता हूँ, मतलब क्या लिख के आने का मतलब है कि सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है और बादल देखकर नाचता हूँ। तो ये कौन है? मोर। मतलब आपको देखोगे मोर के शरीर पे पैसे जैसा कुछ निशान छपे हुए होते हैं। ठीक है, घरों में आता हूँ, बनी चीजें कुतर जाता हूँ, मतलब क्या है? चूहा। ओके, इस तरह से ये आपको कर लेना है। 9वां प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो क्या कि कविता लिखो। कविता लिखने का मतलब क्या है कि बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहो लिख सकते हो, जिसको लगता है, मतलब कोई भी पक्षी या किसी बुलबुल या किसी पक्षी पे लिख सकते हो। तो यहाँ कोयल के बारे में लिखा हुआ, कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजाली, सबके मन को भाती है। तो इस तरह से ये कविता हो गया आपका। और 9वां था प्रश्न जिसमें हमने किया। 10वां आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नाम। नाम का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखे चीजों को क्या कहते हैं लिखो। ठीक है, तो नीचे चीज लिखो क्या कहते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा देखो, ये भी आप लोगों के लिए बच्चों, ये मैंने सॉरी मतलब ये आप लोगों को पहले बुक में होगी तो बिना देखे करना आप लोगों से लिख दिया था मैंने आप लोगों के लिए आंसर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि गोभी, आलू, भिंडी ये क्या है? हमारी सब्जियां हैं। ठीक है, संतरा, केला, सेब ये क्या हमारे लिए फल है। ये गाय, हाथी, कुत्ता ये जानवर है। और मूंग, चना, अरहर, अरहर मतलब ये हमारे दाल है। क्या है? ये हमारे दाल। तो यहाँ तक थे बच्चों जो हमने प्रश्न सारे कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। और इसी तरह के मतलब वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।